नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में कक्षा 10वीं संस्कृत व्याकरण के एक महत्वपूर्ण टॉपिक्स प्रत्यय का अध्ययन करने वाले हैं। साथियों, आज के हम लोग इस वीडियो में प्रत्यय के बारे में जानेंगे और यह भी जानेंगे कि आपकी बोर्ड परीक्षा में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। साथियों, ये जो प्रत्यय वाला टॉपिक्स है, इससे आपकी बोर्ड परीक्षा में लगभग 6 से 10 मार्क्स का प्रश्न हर बार पूछा जाता है। मतलब 6-7 प्रश्न हमेशा आपकी बोर्ड परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होते हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। इसलिए इसको बढ़िया से पढ़ेंगे। जो प्रत्यय होता है, पहले हम लोग यह जान लेते हैं कि प्रत्यय कहते किसे हैं। बोला जा रहा है कि जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ करके उसका अर्थ बदल दे, उसे ही क्या कहा जाता है? प्रत्यय कहा जाता है। मतलब वैसे शब्द जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ जाए और उसके अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि बुद्धि एक शब्द है, बुद्धि के शब्द के साथ मतुप प्रत्यय जुड़ जाता है। बुद्धि एक शब्द है और इसके बाद मतलब बुद्धि शब्द के अंत में मतुप प्रत्यय जुड़ जाता है, तो एक नया शब्द का निर्माण होता है जिसका नाम है बुद्धिमत। ठीक उसी प्रकार हनु है। हनु एक शब्द है, इसमें एक नया प्रत्यय जुड़ जाता है जिसका नाम है मतुप प्रत्यय इसमें जुड़ जाता है हनु में, तो एक नया शब्द बनता है जिसका नाम होता है हनुमत। आखिर ये मतुप प्रत्यय होता क्या है, इसी के बारे में मतलब ऐसे ऐसे प्रत्ययों के बारे में हम आपके इस वीडियो में हम लोग इसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं। चलिए पहले हम लोग मतुप प्रत्यय के बारे में ही जान लेते हैं कि मतुप प्रत्यय कहते किसे हैं। देखिए, मतुप प्रत्यय में वत शेष रहता है। मतुप प्रत्यय में क्या रहता है? वत शेष रहता है, मत शेष रहता है। अक्रांत शब्दों को छोड़ करके शेष शब्दों में वत का मत हो जाता है। बोला जा रहा है कि जो भी मतुप प्रत्यय का जितना भी शब्द आप देखिएगा, जैसे कि ये जितना भी प्रत्यांत लिखा गया है, ये सभी मतुप प्रत्यय हैं। इसके अंत में देखिएगा तो या तो मत रहेगा या तो वत रहेगा। यही मतुप प्रत्यय की क्या होती है? पहचान होती है। अगर बोला जाए कि मतुप प्रत्यय को आप कैसे पहचान सकते हैं, तो हम लोग किसी भी शब्द के अंत में देखेंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। प्रत्यय में अगर हमको दिखाई देगा कि मत लगा है या वत लगा है, तो हम यह समझ जाएंगे कि वह कौन सा प्रत्यय है? मतुप प्रत्यय है। देखते हैं, जैसे कि शब्द है बुद्धि। इस बुद्धि के साथ मतुप प्रत्यय जुड़ा हुआ है और यह निर्माण कर रहा है किसका? बुद्धिमत का। शब्द है शक्ति। शक्ति शब्द के अंत में मतुप प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है, तो एक प्रत्यांत यानी कि एक शब्द का निर्माण करता है जिसे शक्तिमत कहते हैं। रूप है। रूप के साथ मतुप यानी कि वतुप इसमें आ जाता है। बोला जा रहा है कि अकारांत शब्दों को छोड़ दिया जाए तो शेष शब्दों में जो भी वत होता है ना, उसका क्या हो जाता है? मत हो जाता है। मतलब ये सभी क्या है? अकारांत शब्द हैं, तो इसमें मतुप का क्या हो जाता है? वतुप, तो इसका रूपवत। कला में वतुप जुड़ता है तो क्या हो जाता है? कलावत। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे होंगे। अब दूसरे प्रत्यय की ओर चलते हैं। दूसरा प्रत्यय का नाम है इन प्रत्यय। तो इन प्रत्यय में इनिन जो होता है, निनी जो होता है, वो प्रत्यय का इन शेष रह जाता है। मतलब कोई भी अगर प्रत्यय होगा, कोई भी शब्द होगा, अगर उसमें प्रत्यय जुड़ा होगा, प्रत्यय में अगर हमको इन का बोध हो रहा होगा, तब हम लोग समझ जाएंगे कि वह कौन सा प्रत्यय है? इन प्रत्यय है। जैसे कि ये जो भी प्रत्यांत आप लोग देख रहे हैं, यानी कि जो भी शब्द देख रहे हैं, इसके अंत में देखिए इन जुड़ा है। जैसे धनीन में धन धन इन जुड़ा है, फलीन में फल धन इन जुड़ा है, पापीन में पाप धन इन जुड़ा है, रोगीन में रोग धन इन जुड़ा है। तो इस प्रकार यह है। अब आइए देखते हैं इनके बारे में। जैसे कि धन में निनी जोड़ते हैं यानी कि इन शेष रहता है। धन में जब निनी जोड़ते हैं तो धनीन हो जाता है। फल में जब निनी जोड़ते हैं फलीन हो जाता है। पाप में जब निनी जोड़ते हैं पापीन हो जाता है। रोग में जब निनी जोड़ते हैं रोगीन हो जाता है। अर्थात आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा कि धनीन में कौन सा प्रत्यय है, तो आप बोलिएगा इन प्रत्यय है। देखिए, हम इसके बारे में भी चर्चा कर दे रहे हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है क्या? धनीन। इसको पहले हम लोग तोड़ते हैं। तो धनीन में से एक शब्द धन से लिया गया है
और धन में हम लोग हर्षिकार और न यानी कि इन का प्रयोग कर दिए हैं, तो यह हो गया है क्या, धनीन हो गया है। ठीक है, उसी प्रकार और शब्द भी लिया गया है, जैसे कि रोगीन है, तो रोगीन में क्या किया गया है, तो रोग को अलग कर दिया गया है और इसमें से हर्षिकार को ले लिया गया है, तो यह क्या हो गया है, रोगीन हो गया है। इसी प्रकार से इन प्रत्यय है। तो पहचानने का तरीका क्या है कि जिस भी शब्द के अंत में इन का लोप हो, मतलब इन शेष रह जाए, उसे ही क्या कहते हैं, इन प्रत्यय कहते हैं। तल प्रत्यय किसे कहते हैं भाई, यह समझते हैं। देखिए, जो तल प्रत्यय होता है वह तल प्रत्यय लगाने से शब्द के साथ त्व लग जाता है। अगर तल प्रत्यय लगेगा, मतलब अगर हमको पहचानना है कि यह जो भी शब्द है यह तल प्रत्यय कैसे है, तो इसमें त्व जरूर लगा होगा। जिसमें त्व लगा रहता है तल प्रत्यय कहते हैं, जिसमें इन लगा रहता है इन प्रत्यय कहते हैं, जिसमें मतुप लगा रहता है उसे मतुप प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि शब्द है नर में अगर त्व लग जाता है तो नरत्वम बन जाता है, पशु में अगर त्व लग जाता है पशुत्वम बन जाता है, लघु में जब त्व लग जाता है लघुत्वम बन जाता है, कटु में जब त्व लग जाता है तो क्या बन जाता है, कटुत्वम बन जाता है। जैसे कि यहाँ पे नरत्वम को लिया गया है, तो इसमें नर मूल शब्द है और इसमें त्वम कर लगाया गया है, अर्थात इसमें त्व का लोप किया गया है, त्व लगाया गया है, इसलिए कौन सा उपसर्ग है, तल प्रत्यय। कौन सा प्रत्यय है, तल प्रत्यय, सॉरी उपसर्ग बोल दिए थे, तल प्रत्यय है। ठीक है, चौथा है इक प्रत्यय। इक प्रत्यय किसे कहेंगे, तो इसमें ठक तथा ठई का जिसमें प्रयोग होगा, जिसमें ठक तथा ठई का प्रत्यय के रूप में प्रयोग होगा उसे इक प्रत्यय कहेंगे। जैसे देखते हैं यहाँ पे नीति है, नीति में अगर ठक का प्रयोग करते हैं तो क्या हो जाता है, नैतिक। समाज में ठक का प्रयोग करते हैं तो सामाजिक, लोक में ठक का प्रयोग करते हैं तो लौकिक, और वर्ष में ठई का प्रयोग करते हैं तो वार्षिक हो जाता है, त्रिमास में ठई का प्रयोग करते हैं तो त्रैमासिक हो जाता है। अगर आपको ऐसे शब्द दिखें जिसके अंत में क लगा हो यानी कि इक लगा हो, जैसे कि नैतिक है, एक मिनट इसको बढ़िया से समझ लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या दिया है, नैतिक दिया है, तो नैतिक में जैसे कि वहाँ पे इक प्रत्यय वाला बताए थे, इक प्रत्यय वाला, तो ऐसे ही इस प्रकार है। तो इसमें क्या है जी, नैतिक में नीति से लिया गया है, नैतिक को नीति से, और इसके अंत में क्या लग गया है, इक लग गया है, इसलिए बोला जाएगा यह कौन सा प्रत्यय है, तो इक प्रत्यय है। दूसरा एक और एग्जाम्पल को लेकर समझ लेते हैं, जैसे कि लौकिक, तो लौकिक में लोक लगा है, ठीक है, और उसके साथ इसमें इक का प्रयोग किया गया है, लौकिक इक आ रहा है, इसलिए कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, इक प्रत्यय हो जाएगा। उसके बाद हम लोग समझते हैं कृदंत प्रत्यय। साथियों, आप लोग प्रत्यय के अनेकों प्रकार जानते होंगे, कहीं पे आपको लिखा होगा कि 5 प्रकार पढ़ना है, कहीं पे 4 प्रकार पढ़ना है, कहीं पे 3 प्रकार पढ़ना है। यह सब आपकी बोर्ड परीक्षा में नहीं आता है, आपकी बोर्ड परीक्षा में आएगा यह शब्द में कौन सा प्रत्यय है, तो उसी को हम लोग देख करके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। तो हम लोग आ रहे हैं कृदंत प्रत्यय की ओर। तो कृदंत प्रत्यय क्या कहता है, देखिए, ये धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। वैसे तो बात किया जाए कृदंत प्रत्यय से, यानी कि जो धातु प्रत्यय जो होता है इसमें से काफ़ी कम प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो जो धातुओं के अंत में जुड़ करके एक नया शब्द बनाता है उसे क्या बोलते हैं, कृदंत प्रत्यय बोलते हैं। जैसे कि इसमें तव्यत प्रत्यय आप लोग को पढ़ना है, पठ है, इसमें तव्यत जोड़ देते हैं तो पठितव्य हो जाता है। तो जिसके अंत में तव्य लगा हो, जिसके अंत में क्या लगा हो, तव्य लगा हो, वह तव्यत प्रत्यय यानी कि कृदंत प्रत्यय के अंतर्गत आता है। जैसे कि रक्षधन तव्यत है, रचितव्य है। सत्री वाला है तो क्रीड धन सत्री लगा हो तो क्रीडत, गम धन सत्री लगा हो तो गच्छत, पठ धन सत्री लगा हो तो पठन होता है। उसी प्रकार सानच वाला है, सेव धन सानच लगा हो तो शेवमान, व्रत धन सानच लगा हो तो वर्तमान। अनियर वाला है तो पूज धन अनियर लगा हो तो पूजनीय, और लिख धन अनियर लगा हो तो लेखनीय होता है। चलिए अब आइए स्त्री प्रत्यय के बारे में समझ लेते हैं कि आखिर यह स्त्री प्रत्यय होता क्या है। इसमें से भी आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो बोला जा रहा है कि पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बनाने हेतु हम लोग स्त्री प्रत्यय का प्रयोग करते हैं।
कोई भी पुल्लिंग शब्द है और उसको स्त्रीलिंग शब्द में बदलना है तो स्त्री प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें आ की मदद से बदला जाता है, ई की मदद से, उ की मदद से और ती की मदद से कोई भी पुल्लिंग शब्द को स्त्रीलिंग बना दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे पुल्लिंग का शब्द है अज है, तो इसका स्त्रीलिंग आ की मदद से अज्जा बना दिया गया। इसमें टाप प्रत्यय है। बाल है तो इसको आ की मदद से बाला बना दिया गया। अश्व है तो अश्वा बना दिया गया। प्रथम है तो प्रथमा बना दिया गया। अब पूछा जाएगा कि प्रथम कौन सा, प्रथम से प्रथमा बन रहा है, ये कौन सा प्रत्यय है, तो टाप प्रत्यय में स्त्री प्रत्यय है। इसके कुछ अपवाद भी हैं, जैसे कि पाठक है तो पाठक का पाठिका होता है, गायक का गायिका होता है, बोधक का बोधिका होता है। ये सब तो आसान शब्द हैं, आप लोग आसानी से इसको समझ पा रहे होंगे। चलिए अब इसमें डिप प्रत्यय में कुछ इसमें नोट्स भी हैं जिन पे हमको ध्यान देना होता है। तो पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग बनाना है तो डिप प्रत्यय में तो गौर का क्या होता है, मतलब दीर्घिकार लगा करके गौरी हो जाएगा, रजक का रजकी हो जाएगा, नर्तक का नर्तकी हो जाएगा और सुंदर का सुंदरी होता है। ये सब स्त्री प्रत्यय है। कोई भी मतलब पुरुष वाला शब्द है उसको स्त्रीलिंग में कन्वर्ट कर देना है। जैसे कि सुंदर कोई भी लड़का है और कोई भी लड़की क्या है जी, सुंदरी है। कोई भी नर्तक नृत्य कर रहा है, कोई नर्तकी नृत्य कर रही है। कोई भी गौर है तो कोई गौरी है। मतलब ये लड़का और लड़की का बोध कर रहा है। डिप प्रत्यय में कौन सा प्रत्यय, स्त्री प्रत्यय। अब देखिए नीचे नोट में क्या लिखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि इंद्र, वरुण, रुद्र, हिम, शर्व, भव, अरण्य, मृड, यौ, यवन, मातुल, आचार्य, इन शब्दों को स्त्रीलिंग बनाने के लिए इनके अंत में हमको आनी प्रत्यय लगाया जाता है। मतलब इन शब्दों को अगर हम लोग को स्त्री प्रत्यय बनाना है, इन शब्दों को क्या करना है जी, प्रत्यय बनाना है, स्त्रीलिंग बनाना है, तो इसमें हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, आनी का प्रयोग करते हैं। जैसे कि इंद्रधन आनी है तो इंद्राणी, ये काफ़ी बार यह पूछा गया आपकी बोर्ड परीक्षा में कि इंद्राणी में कौन सा प्रत्यय है, स्त्री प्रत्यय है। ये मतलब इंद्र की रानी मतलब इंद्राणी। शिव है तो शिव का स्त्री प्रत्यय क्या हो जाएगा, शिवानी हो जाएगा। आचार्य है तो आचार्यानी हो जाएगा। रुद्र है तो रुद्रानी हो जाएगा। आशा करता हूँ आप सभी इसको अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। इसी में से बस इतना ही अगर आप लोग पढ़ लेते हैं तो आपकी बोर्ड परीक्षा में इतना ही प्रश्न ऐसे ही पूछा जाएगा। आशा करता हूँ आप लोग को यह बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर आप इसका PDF नोट्स लेना चाहते हैं, इस नोट्स को आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप क्या कीजिएगा, टेलीग्राम पे एजुकेशनल ज्ञान केंद्र, आप पहले टेलीग्राम आपके मोबाइल में होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो डाउनलोड कर लीजिएगा। उसमें आप लिखिएगा एजुकेशनल ज्ञान केंद्र, एजुकेशनल ज्ञान केंद्र लिखिएगा तो आप लोग को आ जाएगा, तो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो उसी में हम इसको PDF डाल देंगे और इसको पिन भी कर देंगे, ठीक है। नहीं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, वहाँ से भी आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ और हाँ 8 या 9 तारीख को आपके लिए संस्कृत के सभी चैप्टर का एक 1 शॉट वीडियो आएगा, जिसमें से जितने भी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में अभी तक आए हैं, जितने भी प्रश्न अभी तक आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हैं, या बोलें तो पूरा चैप्टर फिर से एक दिन में एक क्लास में लगभग 2 या 2.5 घंटे एक क्लास होगी, पूरा चैप्टर आपका ख़त्म किया जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।